हेलो एवरीवन। आज हम सी टेट पेपर 2 31 जनवरी 2021 को जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 3 ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आंसर होगा प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापकों को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था खालिस्तान। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए खालिस्तान वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धित वातावरण के। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। आंसर ऑप्शन नंबर 3, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 होगा आंसर, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को खालिस्तान चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रगतिशील कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे का विद्यालय में असफल होना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। आंसर होगा बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। आंसर ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक कारक है और प्राथमिक कारक है परिवार और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तर्कसंगत विचारों का विकास, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 16,
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, आंसर ऑप्शन नंबर 3, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगत्य चिंतन करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, आंसर बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट विकास का क्षेत्र क्या है? आंसर होगा बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे की समझ की जानकारी देता है। यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपनी शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? शारीरिक गति, संवेदनता और खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर 2। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, आंसर होगा अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 24, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? आंसर ऑप्शन नंबर 2, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को खालिस्तान समझना चाहिए। आंसर एक गुण और साधन समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? आंसर ऑप्शन नंबर 3, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। क्वेश्चन नंबर 28, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 29, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।